अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और घरों में महफूज होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसका टॉपिक है हॉर्टिकल्चर। तो आज हम हॉर्टिकल्चर की डेरिवेशन, डेफिनेशन और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में और इसके ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इसकी डेरिवेशन पढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड। हॉर्टिकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड। फर्स्ट वन इज hortus and second one is colere. Hortus mean garden and colere mean to cultivate. तो इसे स्टडी किया था दो साइंटिस्ट ने, वो कौन से थे? फर्स्ट वन इज हालफेयर एंड सेकंड वन इज बार्डन। दो साइंटिस्ट ने इन्हें स्टडी किया था हॉर्टिकल्चर को, जिसके नेम है, एक हालफेयर था और दूसरा बार्डन था। इन्होंने 1631 में हॉर्टिकल्चर को स्टडी किया था। तो इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में क्या आता है? ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। यानी कि ब्रांच ऑफ साइंस है, किसके ब्रांच है? साइंस के विच डील विद प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। यानी कि इसमें हम प्रोडक्शन करते हैं फ्लावर की, वेजिटेबल की, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की और फ्रूट्स की। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस फर्स्ट है इसकी, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट आर सोर्स ऑफ एस्थेटिक प्लेयर। यानी कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट सोर्स है किसका? एस्थेटिक प्लेयर का। किस लिहाज से? ब्यूटी और प्लेजर के लिहाज से। हॉर्टिकल्चर सोर्स है एस्थेटिक प्लेयर का, किस लिहाज से? ब्यूटी के लिहाज से और प्लेजर के लिहाज से। तो इसके बाद दूसरे इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं हम। दूसरी इंपॉर्टेंस में आता है द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्टिकल्चर आर हाईली न्यूट्रिएंट्स। जो कि इसका मतलब ये है कि जो हम हॉर्टिकल्चर के ज़रिए फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं। उनमें बहुत ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। मिसाल के तौर पर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। स्टार्ट करते हैं इसके ब्रांचेस के बारे में। तो मैं आपको इसके ब्रांचेस बताता हूँ। इसके 4 मेन ब्रांचेस हैं। फर्स्ट वन इज पोमोलॉजी, सेकंड वन इज ओलेरिकल्चर, थर्ड वन इज फ्लोरिकल्चर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं पोमोलॉजी के बारे में। पोमोलॉजी क्या होती है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। पोमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर इन विच वी डील प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स नॉन एज पोमोलॉजी। यानी कि पोमोलॉजी वो हॉर्टिकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं किसकी? फ्रूट्स की। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रूट क्या होता है। फ्रूट होता है द राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट। यानी कि राइपेंड ओवरी कॉल्ड एज फ्रूट। तो फ्रूट की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूँ। फ्रूट की प्रॉपर्टीज हैं, एडिबल पोर्शन ऑफ प्लांट है, यानी कि ये एडिबल पोर्शन है किसका? प्लांट का। फ्लैशी होता है एंड हाईली सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी कि फ्रूट हमारे पास सोर्स है किस चीज़ का? न्यूट्रिएंट्स का। अगर शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है कि व्हाट इज फ्रूट, तो आप कहेंगे द राइपेंड ओवरी ऑफ प्लांट। द राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट एंड फ्रूट इज फ्लैशी, एडिबल पोर्शन एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, पोमोलॉजी में आ जाते हैं ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड क्या होते हैं? ऑर्चर्ड होते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड एज ऑर्चर्ड एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑर्चर्डिंग। यानी कि कमर्शियल प्रोडक्शन करना किस चीज़ के? फ्रूट्स के, वो क्या कहलाता है? ऑर्चर्ड। तो ऑर्चर्ड क्या होता है? ऑर्चर्ड होते हैं लॉन्ग लिव प्लांट्स। यानी कि जो लॉन्ग लिव प्लांट्स हम किसी जगह पर ग्रो करते हैं, वो हमारा एक मेन एरिया में अगर हम लॉन्ग लिव प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? ऑर्चर्ड। तो लॉन्ग लिव प्लांट्स हैं एंड डोंट बेयर फ्रूट्स अनटिल आफ्टर सेवरल ईयर। यानी ये कई सालों तक फ्रूट्स तैयार नहीं करते। यानी 5 से 6 साल तकरीबन इन्हें फ्रूट तैयार करने में लग जाते हैं ऑर्चर्ड को। तो ऑर्चर्ड के बाद आ जाता है हमारे पास विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या होता है? विटिकल्चर होता है प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स आर कॉल्ड वाइनयार्ड। प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स आर कॉल्ड वाइनयार्ड एंड कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड एज विटिकल्चर। यानी कि अगर हम ग्रेप्स की प्लांटेशन करते हैं तो वो क्या कहलाती है हमारे पास? वाइनयार्ड। अगर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं किस चीज़ की? ग्रेप्स की, तो हमारे पास क्या कहलाती है? विटिकल्चर। प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड वाइनयार्ड एंड कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड विटिकल्चर। तो विटिकल्चर के बाद मैं आपको बताता हूँ सिट्रिकल्चर, जो कि पोमोलॉजी में आ जाते हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस नोन एज citrus growth and cultivation of citrus is known as
सिट्रिकल्चर, यानी कि फर्स्ट प्लांटेशन करेंगे किसके, सिट्रस के, वो हमें हमारे पास क्या कहलाएगा, सिट्रस ग्रोथ एंड कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगी, सिट्रिकल्चर। तो सिट्रिकल्चर के बाद में आपको पोमोलॉजी हो गई थी ब्रांच हॉर्टिकल्चर के, हम सेकंड हम पढ़ते हैं ओलैरिकल्चर। ओलैरिकल्चर के हम ओलैरिकल्चर में क्या होता है, ओलैरिकल्चर में होता है स्टडी ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन इज नॉन एज ओलैरिकल्चर, यानी कि ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील विद प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल इज नॉन एज ओलैरिकल्चर, यानी कि वो ब्रांच हॉर्टिकल्चर की जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं वेजिटेबल की, वो हमारे पास क्या कहलाती है, ओलैरिकल्चर। ओलैरिकल्चर में अब वेजिटेबल क्या होते हैं, वेजिटेबल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेबल क्या होते हैं। वेजिटेबल होते हैं एडिबल पोर्शन ऑफ हर्बेशियस प्लांट यूज एट फ्रेश आर प्रोसेस्ड, यानी कि एडिबल हर्बेशियस प्लांट के एडिबल पोर्शन जो कि यूज होते हैं फ्रेश और प्रोसेस्ड, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वेजिटेबल। वेजिटेबल एडिबल पोर्शन में भी फ्रूट, फोलिएज, रूट और ट्यूबर, जो कि एडिबल पोर्शन हमारे पास हो सकते हैं फ्रूट, फोलिएज, रूट और ट्यूबर। इट्स मीन एडिबल पोर्शन हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, फ्रूट हो सकते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स हो सकते हैं, फोलिएज हो सकते हैं, रूट हो सकते हैं या ट्यूबर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो इज अ फ्रूट, पीस आर सीड, लेटस आर लीव। स्वीट पोटैटो इज अ फ्रूट, पीस आर सीड, लेटस आर लीव। तो इसके वेजिटेबल के हम टाइप्स पढ़ते हैं, वेजिटेबल प्रोडक्शन की टाइप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है होम यूज, सेकंड वन इज मार्केट गार्डनिंग एंड थर्ड वन इज ट्रक गार्डनिंग। होम यूज क्या होता है, होम यूज यानी कि वेजिटेबल की प्रोडक्शन करना फॉर होम यूज। होम यूज के लिए कितना हमारे पास एरिया होना चाहिए, 5 तो आमतौर पर लोग 5 to 10 मतलब तक गार्डनिंग करते हैं, जो कि कहलाती है होम यूज, और वो फॉर होम यूज के लिए यानी घरों के इस्तेमाल के लिए वो यूज़ होती हैं वेजिटेबल। इसके बाद मार्केट गार्डनिंग, यानी कि इतनी वेजिटेबल प्रोडक्शन करना कि वो ट्रक पर लोड होकर मार्केट में भेजी जा सकते हैं, वो हमारे पास मार्केट गार्डनिंग कहलाती है। एंड ट्रक गार्डनिंग भी उसी तरह है। तो मैं इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, फ्लोरिकल्चर होते हैं ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील विद प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर इज नॉन एज फ्लोरिकल्चर। इसके बाद ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो होते हैं जो कि हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो भी हॉर्टिकल्चर के एक ब्रांच में आ जाते हैं, यानी कि दोज प्लांट विच यूज एज डेकोरेशन नोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी ब्रांचेस के बारे में और हॉर्टिकल्चर के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।